हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। श्री जगन्नाथ की लीलाओं का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। हर कथा जब पूर्ण लगती है तभी वह एक नए रहस्य का द्वार खोल देती है। नीलकांत की यात्रा, जो बनारस के एक साधारण पुस्तकालय से शुरू हुई थी, अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से पीछे लौटना संभव नहीं था। मौनवासी बाबा की भविष्यवाणी ने पुरी के संतों को स्तब्ध कर दिया था। अब अधूरी मूर्ति की तीसरी ध्वनि शेष है और इसके लिए उसे जाना होगा वहां जहां आज तक कोई लौटा नहीं, समुद्र की उस गुफा में। किंवदंती थी कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की स्थापना से पहले भगवान स्वयं समुद्र में उतरे थे। उन्होंने समुद्र देवता से एक निवेदन किया था, मुझे एक ऐसा स्थान दो जहां मैं नित्य निवास कर सकूं, जहां मेरे भक्त मुझे उसी रूप में पाए जैसे मैं मूल रूप में हूं, न साज सज्जा में, न दिखावे में, केवल प्रेम और भक्ति में। समुद्र देवता ने एक गुफा का संकेत दिया जहां भगवान ने अपना एक तेज बिंब स्थापित किया। वह बिंब किसी मूर्ति जैसा नहीं, केवल दिव्य ऊर्जा का पुंज था। इस गुफा को अनाहत गुहा कहा गया, जहां भगवान की ध्वनि कभी भी प्रकट हो सकती थी। नीलकांत अब उस अनाहत गुहा की ओर बढ़ रहा था। उसे साथ भेजा गया एक संत, चंद्रदत्त, जो पुरी के एकांत संतों में माने जाते थे। उन्होंने ही उसे बताया कि गुफा तक पहुंचने के लिए 3 रातों तक समुद्र तट पर रहना होता है। हर रात एक भिन्न अनुभव होता है और जो तीनों रातें पार कर जाता है वही अगली लहर के साथ उस गुफा तक पहुंच सकता है। पहली रात समुद्र चुप था, न कोई लहर, न कोई आवाज। नीलकांत ने चंद्रदत्त से पूछा, क्या ये वही समुद्र है जो पुरी के किनारे गाता है? चंद्रदत्त मुस्कराए, ये वही है, पर जब ये गूंगा होता है तभी कुछ बोलता है। नीलकांत ने आंखें बंद की और अचानक उसकी देह कांप उठी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य आवाज उसके भीतर बोल रही है, क्या तू सच में तैयार है उस रहस्य को जानने के लिए जो सृष्टि के प्रारंभ से पहले था? दूसरी रात तेज हवाएं चल रही थी। समुद्र उग्र हो चुका था। लहरें मानो पुकार रही थीं या डरा रही थीं। अचानक एक तूफानी लहर ने आकर नीलकांत को गिरा दिया। उसका मस्तक एक चट्टान से टकराया और रक्त बहने लगा। चंद्रदत्त ने उसे उठाया और कहा, तू अब उस रक्त की भाषा समझने लगा है जो केवल वंशजों के भीतर बहती है। तीसरी रात समूचा समुद्र नीला था, न अंधकार न प्रकाश, केवल एक नीला विस्तार। नीलकांत को दिखाई दिया एक प्रकाश पुंज ठीक समुद्र के मध्य में। चंद्रदत्त बोले, ये संकेत है, अगली लहर तुझे उस गुफा तक ले जाएगी। वहां जो होगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, वह समूची सृष्टि की चेतना को छू जाएगा। सवेरा होते ही समुद्र ने अपना द्वार खोला। एक दिव्य लहर नीलकांत को घेरे हुए उस गुफा की ओर ले गई। ये कोई भौतिक गुफा नहीं थी, ये काल और स्थान से परे थी। नीलकांत की चेतना धीरे धीरे उस स्थान में प्रवेश करने लगी जहां ध्वनि नहीं, केवल अनुभूति थी। और वहीं उस गुफा के भीतर वह तीसरी ध्वनि प्रकट हुई, न तत् द्रष्टव्य चक्षुषा, न तत् स्पृश्य त्वचा, न तत् गम्य पदाभ्याम, न तत् ग्राह्य बुद्ध्या, तत् केवलम भक्त्या जानाति। नीलकांत समझ गया, ये वही ध्वनि है जो युगों से अधूरी थी। ये वह स्वर है जो श्री जगन्नाथ की प्रतिमा में कभी नहीं था, क्योंकि वह किसी मूर्त में नहीं बंधता। यह स्वर केवल हृदय में उतरता है जब प्रेम पूर्ण हो जाए। उस क्षण गुफा की दीवारें प्रकाश से भर गईं। नीलकांत ने एक प्रकाश पुंज के भीतर 3 आकृतियां देखीं, श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। पर वे वैसी नहीं थीं जैसी प्रतिमाएं पुरी में दिखती है। वे पूर्ण थीं, जीवंत थीं, और वे नीलकांत को देख मुस्कराईं। जैसे ही ये दृश्य समाप्त हुआ, नीलकांत की चेतना वापस लौटी। वह समुद्र के किनारे था, चंद्रदत्त के पास, पर उसकी आंखों में अब मौन था, वही मौन जो केवल देखने वाले के भीतर उतरता है। पुरी लौटने पर सबने देखा कि श्री जगन्नाथ की प्रतिमा के पास रखे काष्ठखंड से हल्की सी ध्वनि गूंज रही थी।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी अदृश्य भाषा में नीलकांत को धन्यवाद दे रहा हो। पर अब प्रश्न ये था, क्या तीसरी ध्वनि केवल अनुभव थी या वह किसी अगली लीला का संकेत है? चंद्रदत्त ने नीलकांत से कहा, अब तुम्हें अंतिम संकेत के लिए वहां जाना होगा जहां भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, नीलाचल के उस शिखर पर, जहां कभी एक रुद्र तपस्वी ने संकल्प लिया था कि वह प्रभु को अपने भीतर उतारेगा। अब लीला अगले पड़ाव पर जाने वाली थी। वह पड़ाव जहां जगन्नाथ नाम नहीं, स्वयं जगन्नाथ तत्व प्रकट होने वाला था। क्या आप जानना चाहेंगे उस रुद्र तपस्वी की कथा? कैसे भगवान जगन्नाथ के नाम की उत्पत्ति वास्तव में एक महातपस्वी के हृदय से हुई थी? और क्या नीलकांत अब केवल भक्त है या कोई प्राचीन आत्मा का पुनर्जन्म? ये सब जानने के लिए प्रतीक्षा कीजिए अगली कथा की। डे 17, तपस्वी रुद्र, नीलाचल की आग 16 और जगन्नाथ नाम की उत्पत्ति। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माई।